एक सम्मानित छोटे भाई हमारे बीच आए हैं, मगर आप नालायक की कमी कभी थोड़ा ही करोगे। ये समाज ही अपने इस हाल का जिम्मेदार खुद है। इसको तमाशा देखने की बड़ी आदत है। अगर इसे तमाशा देखने की आदत ना होती तो जो अन्याय अत्याचार इनके खिलाफ हो रहा है, ये उसके खिलाफ डटकर मुकाबला करते। लेकिन समाज को तमाशा देखने की बड़ी आदत है और तमाशे के चक्कर में आपकी जिंदगी तमाशा ही बन गई है। अगर तमाशा ज्यादा दिन तक देखोगे तो शायद समाज से आंख नहीं मिला पाओगे। मैं तुमसे बुनियादी बात करूंगा अभी। मैंने संविधान पे जो खतरा है उस खतरे से आपको वाकिफ कराया कि अगर संविधान नहीं होता तो आपका जीवन कैसा होता। अगर संविधान नहीं होता तो आपके पास क्या अवसर होते, और अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज आप इतने स्वाभिमान सम्मान से देश के साधनों में हिस्सेदारी नहीं कर रहे होते। आज उस संविधान को केंद्र की सत्ता में बैठे लोग खत्म कर देना चाहते हैं। और क्यों ना करें, जिनको वो लंबे समय से व्यवस्था बना के, गुलाम बना के जिनको उन्होंने रखा, आज इस संविधान की वजह से वो प्रधान से लेके विधायक, मंत्री, एमपी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने लगे हैं। उनको ये लगता है कि जब वो कल शोषण करते थे तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज अगर वो कोई बेबी कह देते हैं, मुर्जिंदों को तो छोड़ो, अगर किसी परिनिर्वाण प्राप्त किए गए महापुरुष के बारे में भी कुछ कह देते हैं, उनकी मूर्ति में को भी कुछ कह देते हैं तो मुकदमा होता और जेल जाना पड़ता है। तो वो ऐसे संविधान को क्यों रखे? वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप अपनी जगह, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हो? ये बात आपको मैंने इसलिए बनाई कि केंद्र की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, लेकिन मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, आप ये भी जानकारी हासिल कर लो कि तमाम राजनीतिक दल यही थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो और कोई पार्टी हो, वो सब लोग यही थे। इनके रहते आज भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है। आज उनको इतनी ताकत कहां से मिली इन दलों के रहते कि वो संविधान को खत्म कर देना चाहती है? यानी कि इन दलों के राज में भी आपका संविधान सुरक्षित नहीं। क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? अन्य पार्टी की भी तो सरकार है। तो उनकी सरकारें होते फिर संविधान क्यों खतरे में है? उसका एकमात्र कारण यह है कि एक तरफ वो लोग हैं जिनको संविधान से फायदा हो रहा है, जो इस मंच के आसपास बैठे हैं, इस मंच पर बैठे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के द्वारा आपको मिले गए फायदे को रोक देना चाहते हैं। अगर किसी और के कंधे पे रख के अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो। मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं जिम्मेदारी के तौर पर आप एक को कह रहा हूं, आप तमाम नौजवान यहाँ बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं, जब कुदरत ने तुम्हें मजबूत शरीर दिया है और कानून तुम्हारे लिए बराबर है और सारा सिस्टम यहाँ है, फिर तुम इस अन्याय को क्यों सह रहे हो? आप मुझे जवाब दो।